तो शुरू करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल लैब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मान लो एक ग्रुप है बहुत ज़्यादा वर्किंग ब्रिलियंट इंजीनियर्स का, एक लेबोरेटरी में काम करते हैं। तो वो एक इन्वेंशन के द्वारा ट्राई करते हैं कि एक की जगह कई सारी चीज़ें की जाए। जैसे एक टीम ट्रांजिस्टर बनाती है, दूसरी टीम जो है वो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रही है, तीसरी टीम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दे रही है यूनिक्स, जिससे बाद में लाइनक्स मैकओएस बनता है मॉडर्न सिस्टम के लिए। सेम ऐसा ही हुआ था बेल लैब्स में। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिसर्च लेबोरेटरीज है कंप्यूटिंग हिस्ट्री के अंदर। पेपर में इसका क्वेश्चन भी आता है, तो हम लोग इसी को आज देखने वाले हैं ओवरव्यू की तरह। बेल लैब्स का फुल फॉर्म है बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज। ये एक फेमस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1925 में बनाई गई थी AT&T के थ्रू। इन्होंने कई सारी रिसर्च की टेली कम्युनिकेशन में, कंप्यूटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में और अलग साइंटिफिक फील्ड्स में। इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बनाई और प्लान लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। ओवरव्यू की तरह देखें तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी की। इनका मेन गोल था कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स को बढ़ाना। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके मेजर कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला तो इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में, जिसकी वजह से मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन रखी जा सकी। इन्होंने यूनिक्स बनाया था 1969 में, जो कि इन्फ्लुएंस्ड हुआ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए। इन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी, जिन्होंने यूनिक्स पोर्टेबल को बनाया। और सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस तो एज अ प्रोग्रामर आप जानते हो कि आपकी बेसिक लैंग्वेज सबसे पहले सीखते हो। इन्होंने प्लान लाइन बनाया, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कॉन्सेप्ट्स, इन्फर्नो बनाया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। तो जो क्रिएशन ऑफ यूनिक्स है ये हुआ था 1960s में। एक तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT और जनरल। इसमें आता है मल्टिक्स, मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया था जिससे कई सारे सेम कंप्यूटर एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर सके। टाइम शेयरिंग मतलब क्या था? ये एक टेक्निक थी जहाँ पे कई सारे यूज़र्स शेयर कर सकते थे एक ही कंप्यूटर सिस्टम को, और हर यूज़र को उसका स्मॉल पोर्शंस मिलता था। ठीक है, तो यूनिक्स जो है ये एक तरीके से मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बेल लैब्स ने बनाया था 1969 में। ये सिंपल था, फास्टर था, फ्लेक्सिबल था, आसान था इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि प्लान 9 था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरह से इन्फर्नो था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मिड 90s में आया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और ये इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, इसके बाद जो है लीगेसी इनकी यूनिक्स में ही रही है, क्योंकि यूनिक्स का इम्पैक्ट लाइनक्स में आया था। लाइनक्स जो है वो हैवली इंस्पायर्ड था यूनिक्स से, क्योंकि कई सारे लाइनक्स के कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूनिक्स से आते थे। जैसे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट का हो गया, शेल कमांड्स का हो गया, मल्टी यूज़र सपोर्ट्स का हो गया, ये सब आता था। ठीक है, यूनिक्स ने जो है वो इम्पैक्ट डाला था मैक OS पे भी, इन्फ्लुएंस विंडोज़ पे भी था इसका। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें पूरी, तो बेल ने मल्टिक्स पे काम किया, लेसन लर्न किया, यूनिक्स आया, उससे कई सारी चीज़ें आई। यूनिक्स के एडवांटेज थे कि ये पोर्टेबल था, मल्टी यूज़र था, मल्टीटास्किंग था, सिक्योर था, रिलायबल था, मॉड्यूलर डिज़ाइन थी, पावरफुल था। क्योंकि अगर बेल लैब्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ यूनिक्स का अटैच होकर आएगा, तो इसको ध्यान रखना और अच्छे पेपर में लिखना। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो टॉपिक डालिए, बीटा लर्निंग लगाइए और मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।